आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजॉन सर्च कीवर्ड्स के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब जो पुराने सेलर हैं उन्हें ये सारी बातें ऑलरेडी पता होगी, पर जो नए सेलर हैं या जिन्होंने अभी अपना काम स्टार्ट किया है और उनके ऑर्डर कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझे, ताकि आप अपनी लिस्टिंग में सर्च कीवर्ड्स को सुधार सके और अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है सेलर नीड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, इसे आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि आपको किसी भी ब्रांड का नाम यूज़ नहीं करना है, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड हो या लोकल ब्रांड हो या पॉपुलर ब्रांड हो या कोई भी हो, आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे कि एडिडास, पूमा, सैमसंग, फिलिप्स, रिलायंस, जियो, ईटीसी। एक्चुअली कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ब्रांड का नाम यूज़ करेंगे तो जब कस्टमर सर्च करेगा उस ब्रांड से तो उनका भी प्रोडक्ट विजिबल होगा, जो कि ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है और ये पॉलिसी के अगेंस्ट भी है, तो आप इसे बिल्कुल ना करें। सेकंड पॉइंट, आपको कोई भी पॉपुलर एयर साइन इसमें नहीं डालना है। जैसे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर आने वाले प्रोडक्ट्स के एयर साइन अगर मैं डाल दूंगा तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो इनका प्रोडक्ट भी कस्टमर को दिखेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक मिथ है और ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप इसे बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कोई भी टेम्परेरी वर्ड्स का यूज नहीं करना है, जैसे न्यू, अवेलेबल, करंट, लेटेस्ट, डिस्काउंट, जस्ट लॉन्च, लास्ट चांस, लास्ट मिनट, लिमिटेड टाइम, ऑन सेल, टुडे, ऑफर। इस टाइप का वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको किसी भी सब्जेक्टिव वर्ड का भी यूज नहीं करना है, जैसे कि बेस्ट, इफेक्टिव, गुड, अमेजिंग, ट्रेंडिंग, चीप, चीपेस्ट, फास्टेस्ट, डील, लेटेस्ट, लीस्ट, मोस्ट, पॉपुलर, एक्सेट्रा, क्योंकि इन सारे वर्ड्स का यूज करने से कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आपको प्रोफैनिटी, एब्यूजिव या ऑफेंसिव वर्ड का यूज नहीं करना है, जैसे किसी भी धर्म को ठेस लगने वाले वर्ड्स हो गए या गालियों से रिलेटेड वर्ड्स हो गए, इन्हें यूज नहीं करना, ठीक है। वैसे कोई एब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, पंक्चुएशन साइन वाले वर्ड्स को भी यूज नहीं करना है, मतलब किसी भी वर्ड को ऐड या सेपरेट करने के लिए डैश, कॉलम, सेमी कॉलम, कॉमा, एपोस्ट्रोफी या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वाले सिंबल का यूज नहीं करना है। जैसे टी शर्ट में बीच में डैश है तो आप बिना डैश के आप सिंपली टी शर्ट लिख सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको कोई भी स्टॉप वर्ड का भी यूज नहीं करना है, जैसे ए, एन, एंड, बाई, फॉर, ऑफ, दी, विद, सो ऑन, इट इज। अब एग्जाम्पल के लिए टी शर्ट फॉर बॉय, इसमें आपको फॉर का यूज नहीं करना है, सिर्फ टी शर्ट बॉय ही टाइप करना है, ओके। अब इसी का मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो यूनिसेक्स होते हैं, जैसे वॉच फॉर मैन एंड वोमेन, तो इसमें आपको एंड लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी लिस्टिंग विजिबल होने की जगह वो सारे सप्रेस्ड हो जाएंगे या इंटरनली प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, या मे भी हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, आप पॉलिसीज का ध्यान रखोगे तो पॉलिसीज आपका ध्यान रखेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सारे पॉलिसीज के अकॉर्डिंग लिस्टिंग करते हो तो आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, इनफैक्ट आपके ऑर्डर भी बढ़ेंगे, और जब ऑर्डर बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। अब मैं एक वार्निंग मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि सर्च कीवर्ड्स को अच्छे से अगर मैंने डाल दिया तो मेरे ऑर्डर एकदम से बढ़ जाएंगे, या जिनके 10 है उनके 20 हो जाएंगे, 50 की जगह 100 हो जाएंगे, 100 की जगह 200, 200 की जगह 500 हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्च कीवर्ड इज द पार्ट ऑफ द होल कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्टिंग क्वालिटी। मतलब अगर आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी अच्छी है तो उस लिस्टिंग को और अच्छी बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका सर्च कीवर्ड, ठीक है। क्योंकि अगर आपके सारे कॉम्बिनेशन की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही आपकी लिस्टिंग भी बेस्ट होगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक गाड़ी को अच्छी गाड़ी बनाने के लिए इसमें कई सारे बेस्ट पार्ट का कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। अब इसे मैं ये नहीं कह सकता कि गाड़ी में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन होता है तो मैं इंजन से काम चला लूँगा, या मैं बिना सीट, हैंडल, टायर के चला लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से ही गाड़ी चलती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है, और इसे भी मैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सर्च कीवर्ड को आप मैक्सिमम 200 कैरेक्टर तक ही यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, और ये इंक्लूडिंग स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप सिनोनिम्स और अल्टरनेट नेम का यूज़ कर सकते हो, जैसे पानी का जल, नीर, रेन, वाटर, इटीसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सारे वर्ड्स को आपको लोअर केस में यूज़ करना है, इसमें किसी भी वर्ड का कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर स्पेलिंग के साथ ही वर्ड का यूज़ करना है, इसमें आपको गलत स्पेलिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए सिर्फ स्पेस का ही यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ओके। नेक्स्ट, किसी भी वर्ड को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कई सारे सेलर ये गलती करते हैं कि वो वर्ड्स को रिपीट कर देते हैं, जैसे टी शर्ट फॉर मैन, रेड टी शर्ट, स्पोर्ट टी शर्ट, तो ये बार बार टी शर्ट का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ड में से किसी एक का ही यूज़ करना है,
जैसे टॉय या टॉयज, किड या किड्स, फोटो या फोटोज, इनमें से किसी एक का यूज करना है। ये नहीं कि आपको दोनों ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बोनस पॉइंट जो कि मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप सारे वर्ड्स को एक सीरीज में ही एडजस्ट करें। मतलब सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है, फिर वो किसके लिए है, फिर वो किस कलर या वेरिएंट में आता है, फिर उसका साइज डालना है, फिर उसका सिनोनिम्स या मल्टीपल नेम्स का यूज करना है, और बाकी बची सारी चीज़ों को एंड में डालना है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप इजीली एक सीरीज बना सकते हो, और ये 100% आपके लिस्टिंग में वर्क करेगा। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने सर्च कीवर्ड्स को परफेक्टली सेट करना चाहिए, और ये सारे रूल्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही है। अब मैं इन सारे रूल्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल करके बताता हूँ कि आपको अपने सर्च कीवर्ड्स को कैसे एडजस्ट करना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं एक टी शर्ट लेता हूँ ताकि किसी को भी ये समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से सब समझ जाए। टी शर्ट मैन, ब्लैक, एक्सेल साइज, राउंड नेक, कैजुअल, हाफ स्लीव, स्टाइलिश डिजाइन, पैटर्न। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सारे वर्ड्स को एक सीरीज में एडजस्ट किया है, और एंड में आपको ये ETC डालने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही डाला है। आप यहाँ पे आगे के रिमेनिंग वर्ड्स को यूज कर सकते हो, या अगर आपका एंड हो गया तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। ETC नहीं डालना है। तो आप जाएं और अपनी लिस्टिंग को चेक करें, और अगर आपसे गलती हो गई है तो उसे जल्द से जल्द सही करें। तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अगर ये वीडियो आपके थोड़ा सा भी काम आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और ये आपको भी पता है कि ये बिल्कुल फ्री है, और मुझे भी पता है कि ये आप ज़रूर कर दोगे, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे अगले वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।